ओम शांति। ओम शांति। तो आज 2025 का अंतिम मास प्रारंभ हो रहा है। 1 दिसंबर 2025। कैसे गया है 2025? सब संतुष्ट है अपने पुरुषार्थ से, या ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो सोचा था वो 2025 में नहीं कर पाए, निकल ही गया? जिनको लगता है कि हमारा ज्ञान की रीति से बात कर रहे हैं, लौकिक या दुनियावी रीति से नहीं, कि तरक्की खूब हुई, पेपर में नंबर भी बहुत अच्छे आए, अच्छी स्कॉलरशिप मिली, अच्छा कॉलेज मिला, अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, ऐसा नहीं है। जिनको लगता है कि जो मैंने संकल्प किया था कि 2025 में तो मुझे ऐसा बनना ही है, तो जो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है वो थोड़ा सा अपना हाथ उठाए। और जिनको लगता है कि जो पूरे 2025 में मैं नहीं कर पाई, वो सारी पूर्ति मुझे 2025 के अंतिम मास में करनी है, वो हाथ उठाए। तो कल बाबा आए और बाबा होमवर्क दे करके गए हैं। होमवर्क क्या दिया है बाबा ने? साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, बनो, ब्रह्मा बाप ही बनो। पहले कहा बाबा ने साक्षात्कार मूर्ति बनो, ताकि आपको कोई देखे और आपके अंदर से उनको अपनी इष्ट देवी दिखाई दे, इष्ट देव दिखाई दे। बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थ के साथ साथ और उनको क्या दिखाई दे? आप में से साक्षात ब्रह्मा बाप दिखाई दे। तो इस अवस्था तक हमें पहुंचना है। तो करेंगे। बाबा ने कितनी बारी मुरली में पूछा, करेंगे होमवर्क, मतलब संकल्प करेंगे, 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 अलग अलग सभी से पूछा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है कि हम में से इष्ट देवी दिखाई दे और हम जैसा समझें, जैसा उनको डायरेक्शन दें, जैसा उनके जीवन को चलाना चाहें, वो वैसा वैसा भगवान के नजदीक आते जाएं। और दूसरा, साक्षात ब्रह्मा बाप समान, मतलब उतना ही त्याग, उतनी तपस्या, उतना ही वैराग्य, उतना ही समर्पण, सर्वस्व त्यागी। और कल बाबा ने क्या कहा? चलन और चेहरे से दिखाई दे, बुद्धि स्मृति में तो है, लेकिन बाबा ने कहा अब स्वरूप में आए। बुद्धि और स्मृति में बाबा ने कहा है, लेकिन अभी स्वरूप में आना चाहिए। 108 के दानों में आओ। बाबा ने कहा 108 की माला में तो कम से कम आओ। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप बनो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ लक्ष्य पक्का करो कि करना ही है। और आगे बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन। अब इसमें जो पहला नंबर लेगा वही कौन है? अर्जुन। बाकी बहाने तो बहुत सारे हैं कि हम परिवार में रहते हैं, सब चलते नहीं हैं, मेरा शरीर भी ऐसा रहता है, मेरे पास संसाधन नहीं है, ना मैं भी नंबर 1 आ जाऊं। बाबा ने कहा नहीं, लक्ष्य अगर नंबर 1 आने का है तो उन्हीं परिस्थितियों में वो आत्मा नंबर 1 आ सकती है, ऐसा बाबा ने कहा। सूरज भाई जी का क्लास सुना सभी ने? बाबा मिलन किया सभी ने? जिन्होंने बाबा मिलन किया वो हाथ उठाओ। बाबा मिलन किया वो हाथ उठाओ, और कुछ नहीं पूछा? नहीं किया? किया। वो बाबा मिलन नहीं था, वो तो सूरज भाई जी की क्लास थी। बाबा मिलन तो उसके बाद शुरू हुआ था। तो सूरज भाई जी ने कौन क्या क्या बातें समझाई? मुरली का बताया, फोन पर सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन सेंटर पर जाकर के सुनो, वायुमंडल का लाभ लो, वहां के वही बचाएगा। दूसरा उन्होंने बोला रात को सोने से पहले 3 या 5 मिनट बस, पूरे दिन में जिन जिन बातों से तंग हुए हो, परेशान हुए हो, वो 3 या 5 मिनट में सारी बातें बाबा को दे देनी है। और क्या कहा? बाबा का आह्वान करना है अपने घर, और भाग्य बनाओ अपना। उन्होंने बोला कि बाबा को आपका पैसा नहीं चाहिए,
बाबा को आपका शरीर भी नहीं चाहिए, बाबा को आपकी मनसा सेवा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं है ये। बाबा को सिर्फ हमें चाहिए क्या? भाग्य। और भाग्य बनाने का चांस अभी है, इसलिए उन्होंने बोला चांसलर बनो। बाबा ने भी बोला कि चांसलर बनो, जितना अपना भाग्य बनाना है उतना सेवाओं में अपना भाग्य बनाओ। ये 3-4 बातें विशेष थी। ठीक है, तो आज 1 दिसंबर 2025 है। मुरली दिव्य गुणों से भरपूर है। किन किन बातों की हमें धारणा करनी है, विशेष इसी पर ही मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो आज आपको ग्रुप के अंदर कुछ पॉइंट्स भेजे जाएंगे। रात को सोते समय उन पे टिक करना या क्रॉस करना कि आज मैं ऐसा बनी, आज मैंने ये किया। ऐसी 8 से 10 बातें होंगी धारणा के अंदर। तो देवी गुणों का रजिस्टर आज आपको भेजा जाएगा। रजिस्टर के अंदर अगर आपने किया तो उस पर टिक करना, नहीं किया तो उसके ऊपर क्रॉस करना, क्योंकि ये आज की मुरली का ही होमवर्क है कि अपना रजिस्टर रखो। कौन सा रजिस्टर? दैवी गुणों का रजिस्टर। तो ये आज आपको मिल जाएगा। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इसका अर्थ नहीं समझता। तुम बच्चे समझते हो बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को भी ये पता नहीं। इस ड्रामा के राज को भी तुम अच्छी रीति से अभी ही समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। वो सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़, हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना? खुशी है घर जाने की? या फिर ऐसा है कि पीछे छूट भी तो जाएगा इतना सब कुछ? खुशी है? बाबा ने कहा खुशी रहती है ना घर जाने की। घर जाने के लिए ही आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वो हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगा करके पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तीसरी बारी बाबा ने कहा, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? बहुत।
बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अर्थात सामग्री है। बाप कहते इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर के बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मिल रखने से बहुत उन्नति होगी। तो पोता मिल की पहली पॉइंट बाबा ने क्या दी? आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। कौन से होते हैं आसुरी काम? किसी को दुख देना आसुरी काम है, और क्रोध करना आसुरी काम है, निंदा चुगली करना आसुरी काम है, कुदृष्टि रखना आसुरी काम है, ईर्ष्या रखना आसुरी काम है, और बाकी भी बोलो। चोरी, ठगी, लूट, भ्रष्टाचार, छिपाना, बचाना, जैसे गवर्नमेंट से बचाते हैं, तो ये सब क्या है? आसुरी काम है। और अहंकार, घमंड, अभिमान, ये आसुरी काम है। और लिस्ट बहुत बड़ी है, रुकना नहीं है, बोलते जाओ। चिंता और भय, ये आसुरी काम है। लालच आसुरी काम है। लालच भगवान ने इतना दिया है, उसका पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन और लालच। भेदभाव रखना आसुरी काम है। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। बुराई करना आसुरी काम है। और बोलो, बाकी भी तो बोलो। शादियों के रिश्ते करवाना आसुरी काम ही है। ये अपनी जिम्मेवारी पूरा करो, उसकी छुट्टी बाबा ने दी है। आपके बच्चों को पहले तो ज्ञान में लेके आओ, नहीं आने वाले हैं वो ज्ञान में, तो बाबा ने कहा अपना फर्ज पूरा करो। बच्ची है तो बच्ची के लिए भी फर्ज पूरा करो, बच्चा है तो बच्चे के लिए फर्ज पूरा करो, बस। बाकी इसका रिश्ता वहां कराना, उसका रिश्ता वहां कराना, ये दलाली वाला काम सबसे बड़ा आसुरी काम है अब ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि हम किसी को पतित बनाने की योजना बना रहे हैं। हमको क्यों करना है? हमको बीच में कुछ मिलने वाला है? तो ये आसुरी काम होते हैं। कुदृष्टि से देखना आसुरी काम है। और छल कपट आसुरी काम है। बेईमानी, बेवफादारी, सारा दिन मैं करना, अहंकार हो गया वो तो। अंदर एक बाहर एक, दोगला जीवन जीना, खुद को ही नहीं पता कि मैं रियल में कौन हूँ, कहाँ का हूँ, किस लिए हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो अपना फायदा देखना, दूसरे का नुकसान। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना। अपना फायदा देखना ही तो बहुत अच्छी बात है। आज मुरली में भी तो बाबा ने बोला कि स्टूडेंट वो अच्छा जो हर अपने आप को होशियार बनाए, मतलब अपना तो फायदा करे कम से कम, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना आसुरी काम है। और मेरा मान सम्मान सब जगह भीख मांगना, नाम मान और शान की, ब्राह्मणों के लिए आसुरी काम है। अशुद्ध खान पान आसुरी काम है। कांटा चुभाना, टोंट कसना, ताने तंज आसुरी काम है। और किसी का घर तोड़ाना, घर फुटाना, घर के भेद लेना, सेवा केंद्रों को डिस्टर्ब करना, वहां के भेद लेना, कौन सी सेवा हो रही है, कौन सेवा कर रहा है, कितने पैसे की सेवा हो रही है, कहाँ पर जाया जा रहा है, ये सारे काम आसुरी ही हैं, देवताओं के नहीं है।
तो बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई भी आसुरी काम नहीं करना, इसका क्या रखना, पोता मिल रखना। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही होंगे ना। देवताएं होते हैं सत्युग पर, ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवी गुण धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सेवा करनी है। करते हैं सभी यज्ञ सेवा? बोलो हाँ, करते हैं। करेंगे तो करेंगे। तो बाबा ने कहा यज्ञ सेवा करनी है। सर्विस ही नहीं करते तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। जो खुद सेवा नहीं करता, फिर जो सेवाधारी है वो उनकी सेवा करते हैं। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने या रोने की बात नहीं है। तुमको तो बिल्कुल ही शांत में बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज नहीं। वो तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे चले जाना। तो ज्ञान है विस्तार में आना, सब कुछ जानना, और विज्ञान है योग, सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे चले जाना। तो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है। रूप अर्थात, रूप का मतलब क्या होता है? रूप, रूप का मतलब है उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान है। उनको विज्ञान भवन भी नाम रखा है। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। तो रूप भी है, बाबा हमको योग सिखाने वाला भी है, और बसंत अर्थात ज्ञान, ज्ञान सुनाने वाला भी है। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अल्पकाल का सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो। कहाँ पर? बाबा ने कहा जिस गृहस्थी में आप रहते हो वहां पर किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में रहो, पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि नहीं जा सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार ही राय देते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में मैं क्या करूं? बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई झगड़ा भी ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सत्यु का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? इतना ठंडा जवाब। जवाब ही नहीं आया अभी तक। विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? अच्छा, 3 बारी पूछने के बाद बोले हैं हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे?
पहली बारी में ही बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। अरे तुम, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये तो मुश्किल है। बाबा ने कहा अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते, तुम्हें लज्जा नहीं आती। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही तो विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति में क्यों नहीं आते छोटे उम्र वाले? डरते हैं। किससे डरते हैं? कि ये विकार छोड़ना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे तो मतलब कितनी वंडरफुल बात है कि यहाँ जाएंगे तो हम अच्छे बन ही जाएंगे। इससे पता चलता है ये संस्था कितनी सच्ची संस्था है। ये संस्था आपको बना करके ही छोड़ेगी इतना महान। इसके लिए इतना महान बनना नहीं है तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते। जो रेगुलर स्टूडेंट बन जाए ना, वो जो धारणा करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि पावर रेगुलरिटी में ही तो है, निरंतरता, निरंतर, जिसमें कोई भी अंतर ना हो, एक दिन भी मिस नहीं। धीरे धीरे आत्मा के अंदर इस स्थान की ताकत आती है, पवित्र आत्माओं की दृष्टि वहां पर मिलती है। बहनें ऐसे 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 से देखती हैं तो ऑटोमेटिक उनकी ताकत उन्हों के अंदर भरती है, अपने आप ही सारी धारणाएं। तो ये बात सबको पता है कि यहाँ जाएंगे तो हमारा लहसुन प्याज भी छूट जाएगा, नॉनवेज भी छूट जाएगा, शराब भी छूट जाएगा, अंडा भी छूट जाएगा और विकार भी छूट जाएगा। और इतना सब कुछ हमें छोड़ना नहीं है। फिर जी करके क्या करेंगे? लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी तो करना है। लेकिन देवकुल की आत्माएं होंगी, वो कितनी भी कम उम्र की हो या कितनी भी कैसी उम्र की हो, लेकिन बाबा उनको अपने स्थान पर खींचेगा भी और उनको ऐसा बनाएगा भी। लेकिन ये तो बस बाबा अपना भाग्य बनाने के लिए कहते हैं, बाकी ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट ही हो रहा है। इस पर ही तो विघ्न पड़ते हैं, शुरू से इस पर ही तो हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सब सोचने की बुद्धि तो मिली है ना? मिली कि नहीं मिली? कोई कोई बातें बोलते दीदी पर आपने ऐसा बोला था ना, पर उन्होंने ऐसा बोला था ना, बोला था, पर वो समय अलग था, वो परिस्थिति अलग थी, वो व्यक्ति अलग था। लेकिन खुद के पास भी तो हमारे पास अपना विवेक है, बुद्धि है, सोचने समझने की ताकत है। बाबा ने कहा तो अपने आप सोचो समझो कि मेरे लिए कौन सा विकार छोड़ना अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है, मेरे लिए क्या सही है। लक्ष्मी नारायण ये है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है और नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये कोई नहीं समझ सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं आज का होमवर्क है ये सेवा का। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर के देवताओं की पूजा करते हैं। आज की सेवा का होमवर्क, आज एक भगत को बाबा का परिचय देना है। एक भगत को, भगत कौन सा? पक्के वाला भगत, जो किसी दिन मंदिर नहीं मिस करता, किसी दिन भक्ति नहीं मिस करता, किसी इधर उधर गलियों में ग्रुप्स में पार्टियों में नहीं बैठता, नहीं उठती वो बहन या वो भाई, ऐसी मतलब रिलीजियस माइंडेड आत्मा। बाकी दुनिया में तो सब भगत ही भगत है, लेकिन बाबा का जो भगत है ऐसा बुद्धि वाला, तो उस एक भगत को क्या करना है? आज बाप का परिचय देना है। याद कर लिया? बाबा ने आज कहा बाकी ऐसे ऐसे आदमियों के साथ माथा नहीं मारो। माथा क्या मारे? माथा मारने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा माथा मारना ही है, अपनी एनर्जी लगानी ही है तो बाबा के भक्तों पर लगाओ, देवताओं के भक्तों पर लगाओ। और भक्तों में भी क्वालिटी है,
तो उन पर भगत भी 4 प्रकार के हैं ना, कौन कौन से? हाँ हाँ, एक स्वार्थ से करते हैं और एक प्रेम से। हमको उन तक पहुंचना है जो प्रेम से भगवान को याद कर रहे थे। अचानक से ब्रह्मा कुमारी गई, अचानक से बाबा का कोई बच्चा गया, मैसेज दिया और वो धीरे 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 बाबा के बन गए। तो ऐसे प्रेम वाले ढूंढने हैं हमको। बाकी बाबा ने कहा औरों पर माथा नहीं मारो, मंदिरों में तुमको बहुत भगत मिलेंगे, नमज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से झट बता देते हैं किनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो सब है ही रोगी अनहेल्दी, वहां तो कभी रोग नहीं होता। सूरज भाई जी ने भी ये बात कही थी कल कि शरीर के अंदर ये रोग जो आए हैं उसके पीछे का कारण क्या है। ये जो बोझ लेते हैं हम बार बार, इसलिए उन्होंने सभी से क्या प्रतिज्ञा करवाई, सभी से संकल्प कराया। सभी ब्राह्मण कुलभूषण जो वहां पहुंचे थे ईस्टर्न जोन से, नेपाल से, उन सभी से क्या संकल्प करवाया हम सभी से कि छोटी छोटी बातों में अपने आप को तंग नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रूस जाते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं। उन्होंने बोला प्रतिज्ञा करो कि छोटी छोटी बातों पर नहीं होगे। फिर वो और होंगे तो फिर उन्होंने बोला कि क्या होगा, फिर आपका बॉडी बीमार होगी और ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज भी कहाँ है, कहीं नहीं है। इसके लिए अपने शरीर को भी अच्छा रखना है। उन्होंने क्या बताया, कितनी सुंदर उन्होंने ट्रैकिंग बताई, मतलब कैसे पता चलेगा कि किसको क्या। उन्होंने कहा कि जिनका शरीर बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी, तो उनको आज से अपना पूरा ध्यान रखना है क्योंकि वो व्यर्थ चिंतन बहुत कर रहे हैं। जिसके पास सूक्ष्म शक्ति, भाई जी के शब्द थे, जिनके पास सूक्ष्म शक्तियां हैं वो सूक्ष्म शक्तियां उनके शरीर को स्वस्थ रखती हैं। उदाहरण उन्होंने ब्रह्मा बाबा का दिया। ब्रह्मा बाबा ने कभी छड़ी नहीं उठाई 93 साल की उम्र तक, छड़ी नहीं उठाई। ब्रह्मा बाबा ने कभी चश्मा नहीं पहना और ब्रह्मा बाबा ने कभी ये सहारा नहीं लिया। फिर बाबा ने मुरली में बताया, जैसा भाई जी ने बोला कि हाँ बाबा जानते हैं अभी की तो शरीर तुम्हारे कैसे हो चुके हैं, इसलिए सब सहारा कुर्सी और सब चाहिए, नहीं तो अभी तो कुर्सी के बिना बैठा नहीं जाता, चश्मा भी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन कितनी सुंदर पॉइंट उन्होंने दी, हमने भी नोट करी कि अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करो। जो जितना ज्यादा व्यर्थ सोचता है उसके शरीर में उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है। तो जिन जिनको शरीर में बीमारी है उन्होंने बोला कि आप अपने मानसिक तल पर ध्यान दो कि आप मन में सोच क्या रहे हो। इसलिए रोज रात को सोने से पहले 3 या 5 मिनट जिन जिन बातों से तंग हुए हो ना, उनको तो जाके बोल नहीं सकते जिनसे तंग हो रहे हैं, बाबा को सुनाओ, उन बातों को अपने अंदर से बाहर निकालो, तब शरीर स्वस्थ बनेगा। आज की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही, हेल्दी और अनहेल्दी की। भगवान के मिलने के बाद हमको निरोगी जीवन जीना है ना, तो वो ऐसे ही होगा। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। और कल की मुरली में बाबा ने कहा है 21 जन्मों का मैं तुम्हें राज्य भाग्य देता हूँ। संडे की मुरली में था ना कल। उन 21 जन्मों में से 20 जन्म तो सत्युग त्रेता के हैं, एक जन्म कौन सा है? एक जन्म संगम का है। तो जब बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए तुमको एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना दूंगा, तो वो महसूस हमें संगम पर भी तो होगा ना, क्योंकि संगम भी तो 21 जन्मों में से एक जन्म है। तो यहाँ पर भी हम वेल्दी बनेंगे। यहाँ पर धन धान्य संपदा जब से बाबा के बने हैं वो बढ़ ही रहा होगा। और दूसरी बात हेल्दी, यहाँ पर धीरे 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 हमको अपना क्या मिल रहा होगा, स्वास्थ्य मिल रहा होगा, स्वास्थ्य लाभ मिल रहे होंगे। इसलिए योग बल से, ध्यान से सुनना, तुम अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्म इंद्रियां कभी भी धोखा नहीं देगी। यहाँ तो तुम विकारों पर जीत पाते हो,
वहां कुदृष्टि होती नहीं, वहां रावण राज्य नहीं। वो है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इसी से स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, फिर कभी लड़ाई नहीं लगेगी। यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है, सारी दुनिया की सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के शुभ रसादी भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। वो राज्य की, उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो। 5वीं बारी बाबा ने बोला, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन से राज्य की स्थापना? जहां स्वादिष्ट पीने के लिए शुभ रस मिलेगा। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं है। वो समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं, और तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों कालों तीनों लोकों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वो बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो कोई मुख चाहिए, टीचर चाहिए, पढ़ाई तो तभी होगी ना। तो बाबा ने कहा वो मुख कौन? गौमुख। कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा। गौमुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बताता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। यहाँ तो जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा बाबा ने कहा वो नहीं पाएगा, भले ही वो कहीं भी क्यों नहीं बैठा है और कुछ भी बन के क्यों नहीं बैठा है। आशीर्वाद की अंडरलाइन करना, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। यहाँ तो डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। बाबा ने कहा अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। अपने बाप को याद करने के लिए बाप की कृपा चाहिए। जहां पर दिल का स्नेह होता है, कल की मुरली पूरी किस पर चली है? स्नेह के सागर में डुबकी लगाने वाले नहीं, स्नेह के सागर में समाने वाले, खो जाने वाले बनो। तो वो कैसे बनेंगे? बार बार उन स्नेह के दिनों को याद करके तो बनेंगे। बाबा ने कहा मैं क्या कृपा करूंगा, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। सोचो 33 करोड़ एक ही तख्त पर बैठे हैं, कैसे होगा ये? एक कुर्सी पर 2 जने बैठ सकते हैं? स्टेज पर सारे ऐसे आपकी तरह बैठ जाए कैसे? तो कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। हाँ, इकट्ठा नहीं रह सकते, वो वाली बात है। तो यहाँ पर तो ये है कर्मों की फिलोसफी। ऋषि बाबा क्या समझाते हैं? कर्म गति समझाते हैं कि अगर मैं कृपा करूं तो सारे बच्चे मेरे तो तख्त पर बैठ जाएं। यहाँ तो पद पढ़ाई के अनुसार ही पाएंगे। मुरली पढ़ते कितना है, मुरली धारण कितना करते हैं, सिलेबस कितना कंप्लीट है, परीक्षा में पेपर कैसे हैं। बाबा ने कहा इस अनुसार पद पाएंगे। और पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे, याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा फिर यहाँ नहीं रह सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लो नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते, जो फिर उनको सन्यास करना पड़े ये तो ऊंचे ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं
जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है, वहां रावण राज्य नहीं है। यह है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा है ना। इनको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही हैं। श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, वो फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की भी बड़ी पूजा से, बड़ी प्रेम से और शुद्धि से पूजा करते हैं और फिर खलास कर देते हैं। ये है सब भक्ति मार्ग का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। तो हम आसुरी कामों की बात कर रहे थे, ये भी आसुरी काम है। प्रकृति को प्रदूषित करना, पानी को गंदा करना, अपने घर के जो भी हमारा मंदिर है उसकी जो भी सामग्री निकलती है उसको पानी के अंदर बहाना, लाल कपड़े, नारियल, चुन्नियां, ना जाने क्या 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 कुछ करते हैं, फूल पत्ते सब कुछ। तो ये भी क्या है, एक आसुरी काम है। तो ब्राह्मण ये आसुरी काम नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को तो क्या देनी है, प्रकृति को सकाश देनी है। तो जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना है। कुछ भूल जाओ, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। दीदी मनमोहिनी को जानते हैं ना सभी, दीदी मनमोहिनी कान पकड़वाती थी। ऐसे नहीं कि मुंह से बोल दिया कि मेरे से गलती होगी, वो दीदी कहते हैं कि कान पकड़ करके बोलो कि अब से ये बात नहीं होगी, कान पकड़ करके बोलो कि अब से हम ऐसा नहीं बोलेंगे, कान पकड़ करके बोलो कि अब से हम ऐसा नहीं सोचेंगे, जो कल आपको आशा दीदी का भी बताया। तो बाबा के आगे कान पकड़ लेना चाहिए कि बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखोगे तो आधा पाप कट जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, क्या लिखना होगा उसके अंदर, सच लिखना होगा। बाकी कल की संडे की मुरली की तरह नहीं करना, अपना दोष दूसरों पर डाल देना। कल संडे की मुरली थी, अव्यक्त मुरली थी, वो दूसरी संडे की मुरली थी। ऐसा काम नहीं करना। ऐसा करेंगे तो बाबा उसकी माफी नहीं देंगे। सच लिखोगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ भी नहीं। और आज तो कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, आज तो आपके फोन पे आएगा ये पोता मेल। दैवी गुणों का 10 पॉइंट होंगे मेरे हिसाब से, उसमें निकाले हैं ये 10-12 मुरली के अंदर से ही है। तो रात को पोता मेल देखना, टिक करना कि क्या हुआ है और क्या नुकसान है और क्या फायदा है। बाबा ने कहा खर्चा कुछ नहीं है, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने रोंग राइट को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। देखते हम कभी कभी लोगों को कि अपने लौकिक के अंदर बुद्धि से सारा काम करते हैं,
लेकिन अलौकिक परिवार में आते ही बुद्धि क्षीण हो जाती है, दूसरे के कंट्रोल में हो जाती है। मतलब खुद की बुद्धि काम ही नहीं कर रही है कि मुझे कैसे चलना है। तो लौकिक में देखो आप कैसे चलते हो, कैसे निभाते हो, कैसे सारा काम करते हो। तो इधर भी कैसे रहना है, बुद्धि यूज करनी है, बाबा ने कहा। और उसी आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं, भाई बहन का सच्चा प्यार रखना है, कुदृष्टि एक दूसरे पर नहीं जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह से पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है, अपने उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषता का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव। बाबा ने कहा सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। बाबा के बच्चे बोलते हैं ना, बाबा ने कहा रॉयल्टी में रहना है। रॉयल्टी किस चीज की रखनी है वो आज बाबा ने बताई है कि विशेषताओं को ही देखो, विशेषताओं को ही वर्णन करो और उनके लिए शुभ कामना रखो। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीजें स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा के हम बनते हैं, सभी को बाबा से पर्सनल वरदान जरूर मिलते हैं। नहीं मिले हैं तो बाबा के आगे बैठो, बाबा आपको वरदान देगा। यहाँ किसी को मिले बाबा से पर्सनल वरदान, मतलब कोई आवाज आई है और हम मुझे वरदान देके गई है? एक, दो। तो बाबा ने कहा वो जो आपको वरदान मिला है ना, उसकी शक्ति ही आपको परिस्थिति रूपी जो आग है उसको पानी बना देगी। और ये तो बाबा के अव्यक्त मुरलियों में आया कि बाबा सबको पर्सनली वरदान देते हैं। तो अपने आप को इतना एकाग्र करना है कि बाबा मेरे को वरदान देकर जाए। अव्यक्त इशारे, तो आज से नया मास शुरू हो रहा है। पिछला मास के अव्यक्त इशारे थे कौन से टॉपिक पर? अशरीरी और विदेही बनने के अभ्यास को बढ़ाओ। और आज दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो अब के जो अव्यक्त इशारे रहेंगे वे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो आज 1 दिसंबर का अव्यक्त इशारा, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित होने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते भी अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न और कर्मातीत बनना ही है। कल मैं वेदांती दीदी की क्लास सुन रही थी, पुरानी, बहुत पुरानी क्लास थी, मतलब जब तुम ज्ञान में भी नहीं आए थे। विदेश में वो क्लास हो रही है और उसके अंदर बिल्कुल जो हम चाहते थे वही बात उसके अंदर बाबा ने सुनवाई। उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आने वाले समय में कोर्स इतने ज्यादा करवाने पड़ेंगे, क्लासेस इतनी ज्यादा करानी पड़ेंगी, सेवाएं इतनी ज्यादा होंगी, लोगों का आना जाना इतना ज्यादा होगा, टू मच होगा सब कुछ। अभी भी थोड़े मोटी चीजों में हम बोल देते हैं कि मैं योग के लिए टाइम नहीं निकाल पाई क्योंकि सेवा बहुत थी, मैं मुरली नहीं पढ़ पाई क्योंकि सेवा बहुत थी, मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि सेवा बहुत थी। दीदी ने बोला कि सेवाएं तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे आगे आने वाले समय में टाइम ही नहीं मिलने वाला। और लेकिन टाइम कैसे निकलेगा? बाबा ने बोला मुझे संपन्न और कर्मातीत बनना है, सेवाओं में आते भी ये धुन लगी रहे। उन्होंने बोला टाइम मैनेजमेंट, अपना सारा काम टाइम टेबल के हिसाब से करो। आपको बताया था ना, सारा काम प्रेस करने के लिए जा रहे हैं
तो फिक्स हो इतनी सी देर के अंदर 20 मिनट के अंदर मुझे ये 20 कपड़ों की प्रेस करनी है, हो जाएगा। हमने ऐसा किया हुआ है, हर 1 मिनट में एक कपड़ा पर 1 ही मिनट देना है, इतनी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रेस चलती रहती है और हम उसको समेटते रहते हैं, तय लगाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही कपड़ा धोना, ऐसे ही कोर्स कराना, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो उन्होंने बोला कि जब आपका आने जाने का, सुनने सुनाने का सारा टाइम मैनेजमेंट होगा, इतने बजे से इतने बजे मुझे ये क्लास करानी है, फिर ये कराना है, फिर ये कोर्स है, फिर ये वो है, तब जाकर के आपको टाइम मिलेगा अपनी साधना के लिए। कौन सी साधना? तुम्हें धुन लगी होनी चाहिए कि मुझे कर्मातीत और संपन्न बनना है, सेवाओं को छोड़ करके नहीं बनना, टू मच सेवाओं के अंदर आते हुए भी ये काम करना है। और आज का बाबा का यही अव्यक्त इशारे हैं कि क्या बनो? डबल लाइट बनो, एक तो बोझ मुक्त बनो और दूसरा प्रकाश स्वरूप बनो। तो आज योग, धारणा और सेवा की होमवर्क है, बिल्कुल मुरली की होमवर्क है। 1 2 3, 1 2 3, पूरे दिन में एक बारी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, 84 जन्म का अभ्यास करना है, तीनों लोगों की सैर करनी है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वयं का थोड़ा दर्शन करना है कि मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, 2025 कैसे चल रहा है, मेरा दिन कैसे निकल रहा है, मेरे रिश्ते, ये होता है स्वदर्शन चक्र, अपने आप को देखना। ठीक है, आप जैसे भी करना चाहो, पर ये कितनी बारी करना है पूरे दिन में? बस एक से ज्यादा नहीं करना, ठीक है, एक ही बारी करना है, बस 2 बारी पूरे दिन में, 2 बारी क्या बनना है? डबल लाइट फरिश्ता बनना है। दिन में 2 बारी अपने सारे बोझ से खुद को मुक्त करना, कर्म बंधनों से, और दिन में 2 बारी अपने को प्रकाश स्वरूप अनुभव करना। डबल लाइट फरिश्ता बनना है दिन में मात्र 2 हाँ, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बारी। 3 बारी पूरे दिन में, 3 बारी अपने, बाबा ने कहा वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम है, वो तुम्हारा निर्वाण धाम है, वो तुम्हारा शांति धाम है, और चौथी बात बाबा ने कही वो तुम्हारा साइलेंस होम है, साइलेंस का घर है। तो आज मौन में 3 बारी कहाँ जाना है? घर, परम धाम जाना है। 1 2 3, तो एक बारी क्या करना है? स्वदर्शन चक्र घुमाना है। 2 2 का मतलब डबल, डबल का मतलब डबल लाइट फरिश्ता बनना है। और तीसरा लोक कौन सा है? परम धाम ही तो है। तो मौन की अवस्था में कहाँ जाना है? परम धाम जाना है, दिन में 3 बारी। तो ये है योग का चार्ट, ठीक है, योग का पुरुषार्थ है, होमवर्क आज ये सभी को करना है पूरे दिन में। धारणा का होमवर्क है, आपको बता दिया है, गुणों का रजिस्टर ग्रुप में भेजा जाएगा और ग्रुप का लिंक इसी क्लास के नीचे होगा, वो वहां पर ज्वाइन होंगे तो आपको दिखेगा। तो रात को सोने से पहले वो डायरी में नोट करना और चेक करना, आज मीठा बनी, टिक, आज दुख तो नहीं दिया, टिक, आज कोई आसुरी काम तो नहीं किया, टिक, वैसे उसमें लिखे हुए होंगे, रजिस्टर आ जाएगा। प्रत्येक में उनकी विशेषता को देखूंगी। आज का स्वमान कर्म में आते समय, लिखने वाला नहीं है, कर्म में आते समय क्या सोचना है कि मैं प्रत्येक में उनकी क्या देखूंगी? विशेषता देखूंगी। है ही नहीं उनमें कोई विशेषता, पर तो भी, क्योंकि कुछ तो है उनके अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। तो हर एक की क्या देखनी है आज? विशेषता, ये धारण करना है पॉइंट। पवित्र दृष्टि और पवित्र व्यवहार, सबको किस रूप में देखना है? आत्मा मेरा भाई है, आत्मा मेरी बहन है, और व्यवहार भी उसी रिश्ते के आधार पर करना है, भले उनके साथ में कितने भी हमारे अलग रास्ते हो, कितने भी भेद हो, लेकिन मुरली के अंदर बाबा ने कहा शुभ भावना तो रख सकते हैं हम। पवित्र व्यवहार का मतलब है भावना भी व्यवहार ही आती है, बोलना भी व्यवहार होता है, सोचना भी व्यवहार होता है। तो आज क्या धारण करनी है? मुझे पवित्र दृष्टि धारण करनी है और पवित्र व्यवहार करना है, ठीक है। आज की सेवा का होमवर्क है, आपको बता दिया। आज किसी भी एक भगत आत्मा को, ठीक है, उसको क्या करना है? बाबा का परिचय देना है। अब वो तरीका हमारे पास होगा, अब वो जिस देवता के पास जाते हैं, शिव बाबा के पास जाते हैं, तो सबसे आसान होगा ये बताना, तो ये आप कर सकते हो। गुणगान सेवा, गुणगान सेवा, ये काम आपको घर जाके करना है, लेकिन कल आकर के कंप्लीट होगा। आज देख लो क्लास में कौन कौन आया है, ठीक है, जो जो आया है उनके, ठीक है, हाँ देख लिया।
तो जो जो आया है उनका कोई ना कोई गुण लिखना है, सोचना है। एक का सबकी सबके सबके चेहरे देखे, सबके सबके गुण। एक का तो बहुत आसान है बताना, तो सबके गुण, ठीक है, सबके गुण देखने हैं। और यही उस आत्मा की क्या होगी, सेवा होगी। क्योंकि संगठन में रहते सेवाएं करते करते हम एक दूसरे के अवगुण देखने लग जाते हैं ना। अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन योग तो बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन सेवाएं तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन, तो वो लेकिन को उड़ाना है, उस गुण को रखना है ना वहां पे। तो आज ये सेवा की पॉइंट है। और पॉसिबल हो सके तो कल अपने साथ सभी एक एक पुष्प लेकर आना, क्योंकि बाबा ने बोला है विशेषता देखो और पुष्पों का लेन देन करो। तो सब एक दो के लिए पुष्प लेकर के आना, एक दो की विशेषता को देखते हुए एक दो को क्या देना, पुष्प देना। ऑप्शन है, कर सकते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। और तीसरी सेवा है योग बल से वायुमंडल की सेवा। वायुमंडल को कैसा बनाना है, शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र। वो अपना गृहस्थी का वायुमंडल है, वो अपना कारोबार का वायुमंडल है, वो अपने सेवा स्थान का वायुमंडल है। और आज का स्वमान है, मैं सदा उन्नति को प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। मैं सदा उन्नति को प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। शांति।